अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं फैज़ान अशरफ नातिया एंड ब्लॉग आपके सामने हाजिर हूँ। आज चंद बातें कुछ ऐसा करेंगे जो हम सबके फ़ायदे की होगी। बात ये कि रात को 10 बजे हम अपने एक सब्सक्राइबर हुमाज किचन की लाइव में थे और आधा घंटा लगभग लाइव में हम थे। उसके फ़ौरन बाद हमें थोड़ा सा झटका महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे पूरा मकान हिल रहा है। हम अपने घर में एक छोटे बेटे समेत वाइफ के साथ बैठे थे। वाइफ लेटी हुई थी, बेटा भी लेट गया था। मैं लाइव में था। मेरी आदत है, मैं 12 बजे तक लोगों को सपोर्ट करता हूँ कम से कम, उसके बाद सोता हूँ। तो एक ऐसा झटका था, तो ये झटका नहीं था बल्कि हमारे और आपके लिए सबक है। अगर इसे हम और आप याद करें और एक दूसरे के साथ इंसानियत के साथ रहें तो शायद अल्लाह हम सबको इस बला से बचा ले। एक इशारा रब का हमारा आपका खात्मा कर सकता है। एक इशारा रब का हमारा आपका खात्मा कर सकता है और दुनिया उसी ने बनाया है, वही 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। जैसे कि आपने देखा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जानी माली हर चीज़ नेपाल में हुआ और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, ये नेपाल से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो करीब बहुत तेज़ी से झटके महसूस किए गए और लाइव से मैं जैसे निकलता नहीं, कुछ टाइम और रहता लाइव में, लेकिन उसी बीच में हमारे एक सब्सक्राइबर आलम भाई का फ़ोन आ गया और उनसे मैं 2 मिनट ही बात किया था, जब तक कि पूरा मकान इस तरह से हिला कि हम फौरन ही तीनों लोग बाहर निकले और पूरे गांव में हाहाकार मच गई। सब लोग जाग गए लगभग और आधे लोगों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि गांव देहात है। 5 बजे सूरज डूबता है, 8 बजे तक लोग सो जाते हैं, 8 से 9 बजे तक लोग सो जाते हैं। हम लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इसलिए 11-12 बजे तक जागते रहते हैं। तो ये हमने बताया कि हमारे आपके लिए सबक है। सबक इसलिए है कि हम और आप बहुत बहक चुके हैं, बहुत बहक चुके हैं। हमें अल्लाह उसके रसूल के इशारों पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारे और आप में कमियां हैं। अल्लाह ने एक इशारा किया है तो धरती हिली है। ऐसा ना हो कि दूसरा इशारा कर दे तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। तो हमारे आपके पास में अकल है, हमारे आपके पास में दिमाग है, तो हमें और आपको आपस में भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसानियत के साथ रहने की ज़रूरत है। इंसानियत के साथ अगर हम रहेंगे, एक दूसरे के ताउन में रहेंगे, एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। दूसरी बात, हम और आप दीन, मजहब, रोज़ा, नमाज हर चीज़ से दूर हो गए हैं, हर चीज़ से दूर हो गए हैं और हमारे सामने बस क्या है? दुनिया। दुनिया हमारे साथ नहीं जाएगी। याद रखो, जब हम दुनिया से जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिबास को तब्दील किया जाता है। जो लिबास हम दुनिया में पहनते हैं वो लिबास हमारे साथ नहीं जाता। जिस मकान में हम सपनों का घर बनाते हैं, अपने ख्वाबों का महल तामीर करते हैं, वो महल हमारे साथ नहीं जाता, वो महल भी यहीं रह जाता है। हमें क्या मिलता है? 1 गज चौड़ी और 2 गज लंबी ज़मीन। तो सबसे पहले क्या हमारा बदला? सबसे पहले जो रेड चिप्स का जूता हमारे
पैर में होता है वो उतर जाता है, बगैर जूते चप्पल के हमें जाना होता है। दूसरे नंबर पे हमारी लिबास तब्दील कर दी जाती है। तीसरे नंबर पे हमारा घर चेंज कर दिया जाता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ ज्यादती भी नहीं करनी है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि हम दीन और दुनिया में इतना मसरूफ़ हो जाएं कि अपने दीन, अपने अल्लाह, उसके रसूल को भूल जाएं। तो अल्लाह के तरफ से दूसरा इशारा ना हो, इससे पहले हमें और आपको तौबा करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए, हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हम सब के ऊपर आने वाली हर बला वबा से निजात अता फरमाए। अल्लाह हमारी YT फैमिली की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, हम सब पर करम फरमाए, हिंदुस्तान में बसने वाले हर इंसान की मदद फरमाए, सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।